No matter how bad a situation you are in currently, don't take another step जिससे आप और भी बुरी situation में पड़ जाओ. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Samiksha and आज का टॉपिक बहुत important है. All those students who are planning to study abroad, as the craze of studying abroad is increasing by the day. This demand is being met by a supply of consulting agencies, right? Study consultants जिनको बोलते हैं, जो आपको help करते हैं to be able to apply to universities. आपको application process में help करते हैं and then they have packages like हम आपको SOP, letter of motivation, बहुत सारी support offer होती है. इस direction में offer हो रही है फिलहाल. It's a good thing I would say कि obviously if you are a student, जब आप एक student होते हैं तो आपको एक तरीके की guidance चाहिए होती है कि अगर मुझे बाहर पढ़ना है तो कैसे अप्लाई करते हैं. एक न्यू कंट्री में अगर आपको अप्लाई करना है तो नहीं पता होता है कि कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं. तो इस टाइम पे यू लुक फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन. यू बहुत सारे स्टडी कंसल्टेंट्स हैं मार्केट में टू चूज़ फ्रॉम, राइट. बट द प्रॉब्लम यहाँ पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्कैम्ड और दे आर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू गेट इनटू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट को इतना पैसा देते हो तो क्या वो ये इंश्योर करते हैं कि आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाए. ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होता. इनफैक्ट बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो आपसे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ले लेते हैं, आपको किसी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा देते हैं जहां उनके कनेक्ट्स हों, जहाँ से उनको कमीशन मिलता हो, और आप वहाँ चले जाते हो पढ़ने. अब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पे भी बहुत पैसा डाल देते हो बट फिर आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई खास स्किल्स नहीं सीखे आपने, कोई ऐसा खास डिग्री प्रोग्राम नहीं था. ऑफ कोर्स आपने उतने ही पैसे दिए जो कोई स्टूडेंट जो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिट लेके गया है वो उतने ही पैसे दे के गया है, उसको अच्छी जॉब मिलती है इवेंचुअली. और जिसने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती है इवेंचुअली. तो ये बहुत लेट रियलाइज़ होता है कि यार इन रेड फ्लैग्स जो यू शुड कीप इन माइंड बिफोर गिविंग एनीवन सच ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी. एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट कैन यू डू द प्रोसेस अलोन. क्या आप एक स्टडी अब्रॉड का एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस सब खुद कर सकते हो? तो शॉर्ट आंसर इज़ येस. एंड मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे आप ये कर सकते हो. तो सबसे पहले लेट्स सी अबाउट स्टडी कंसल्टेंट्स. क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आपको सुनते ही मना कर देना चाहिए कि आना चाहिए कि दिस इज़ अ वार्निंग. तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो और वो कहते हैं कि श्योर शॉट हम आपका एडमिशन करा देंगे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तो वो एक रेड फ्लैग है. या वो कहते हैं कि हम आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, आप हमारे साथ रजिस्टर कर दो, तो ये भी एक रेड फ्लैग है. कोई भी कंसल्टेंट आपको एडमिशन की गारंटी नहीं दे सकता या फिर आपको वीज़ा अप्रूवल की गारंटी नहीं दे सकता. अगर वो आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की गारंटी दे रहा है तो आप ये समझ जाओ कि या तो वो एक स्कैम है यानी कि आपको एक फेक ऑफर लेटर दे देंगे वो, और आपको वीज़ा के टाइम पे पता लगेगा कि यार ये तो फेक था. या उनके ना कुछ कनेक्ट्स होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कि हम आपको इतने बच्चे ला कर देंगे. तो ये भी एक लूप होल है जिसमें फंसना नहीं है. क्योंकि क्या है कि एडमिशन तो आपको मिल जाएगा, यू विल माइग्रेट टू अनदर कंट्री, बट यहाँ आने के बाद अलग चैलेंजेस होते हैं. फिर जॉब्स नहीं मिलती हैं और स्टडी में इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको वापस जाना पड़ता है. तो दैट विल ट्रैप यू इन अनदर फाइनेंशियल बर्डन विच यू डोंट वांट टू गेट इन. तो आप ऑलरेडी, आई वुड से कि नो मैटर हाउ बैड अ सिचुएशन यू आर इन करेंटली, डोंट टेक अनदर स्टेप जिससे आप और भी बुरी सिचुएशन में पड़ जाओ. तो अगर आपको कोई भी एडमिशन की गारंटी दे रहा है या वीज़ा अप्रूवल की गारंटी दे रहा है तो ये श्योर शॉट समझ लो कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. द सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आपसे कोई ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी मांग रहा है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के पहले कोई कह रहा है कि मुझे 1-2 लाख आप पेमेंट कर दीजिए फिर हम आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करेंगे, तो ये भी एक रेड फ्लैग है. कि होता है, ऐसा हुआ है. अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे
तो बहुत से केसेस में स्टूडेंट हैज़ पेड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी एंड जब वो अगली बार जाते हैं तो वो ऑफिस ही नहीं मिलता। तो ये भी वेरीफाई करो, बैकग्राउंड चेक्स करो अबाउट वेयर यू आर मीटिंग। फिर उनका बैकग्राउंड चेक करो, कितने स्टूडेंट्स वहाँ से उस पर्टिकुलर एजेंट से बाहर गए हैं। अब वो बाहर चले गए हैं तो उनका क्या रिव्यू है, उनसे बात करो। देखो सोशल मीडिया के ज़माने में ना वी कैन टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। लिंक्डइन है, लिंक्डइन आई थिंक इज़ द बेस्ट वे। अगर आपको कोई प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको किसी से कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन से करो। इस एजेंट ने 10 लोगों को भेजा है तो इसको थोड़ी सी नॉलेज है। एंड थर्ड थिंग, वो नॉलेज के एस्पेक्ट को चेक करो कि क्या वो वहाँ से पढ़ के आया है, क्या वो वहाँ काम करता था उस कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल कोई कंसल्टेंट है जो यूरोप का आपको कंसल्टिंग दे रहा है, ठीक है, तो उसका यू शुड आइडली चेक कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से उसको ये नॉलेज मिली है अबाउट यूरोप, हाउ टू अप्लाई टू यूरोप, विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, कैसा करिकुलम होता है यूरोप में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो चेक कि हैज़ ही एवर गॉन टू द कंट्री, उसने कभी वहाँ से पढ़ाई की है, कभी वहाँ वर्क किया है। क्योंकि मैं ये अगर यहाँ पे कुछ सालों से रह रही हूँ तो मुझे एक्चुअल स्ट्रगल्स यहाँ के या एक्चुअल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन कंपैरिजन टू समवन जो कभी यहाँ आया ही नहीं है ना। तो अभी इंटरनेट पे इतनी नॉलेज है कि सब वाइज बन जाते हैं पढ़ के कि हाँ ठीक है। तो अगर किसी का बैकग्राउंड है उस कंट्री से तो इट्स मच रेकमेंडेड कि ठीक है, फिर ये कंसल्टेंट को पता है वहाँ कैसे होती है चीज़ें। तो इस गेट अ रिटन अग्रीमेंट डन। फॉर एग्जाम्पल एक रिटन अग्रीमेंट साइन करते हैं बिटवीन यू एंड अस एंड दीज विल बी द कंडीशंस कि यू विल पे अस इन such installments, the services that we will be offering, what is the kind of documentation which you will receive from us। ये सारी चीज़ें एक रिटन अग्रीमेंट में लिखवा के ले लो, बिकॉज देन यू हैव सम रिटन समथिंग रिटन एंड साइंड बाय बोथ पार्टीज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि ये आप दोनों के बीच में साइंड है और ये डिसाइडेड था व्हेन यू मेड द पेमेंट। उसका जो टेस्टिमोनियल्स है, उसको जो रिव्यूज़ मिले हुए हैं, अगर उनकी कोई वेबसाइट है तो उस पर रिव्यूज़ पढ़ो, देखो कि कहीं वो फेक तो नहीं है। आजकल ये सब भी बहुत ईजिली होता है बनाना, फेक टेस्टिमोनियल्स एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब आ जाते हैं कि क्या इतना पैसा देना वर्थ इट है किसी कंसल्टेंट को। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं। देर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल गाइडिंग यू फॉर फ्री ऑन यूट्यूब लाइक माई सेल्फ। इतने सारे वीडियोज़ हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं बहुत सारे वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक्स पे। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में इंफॉर्मेशन देते हैं आपको यूट्यूब के थ्रू। और फॉर एग्जाम्पल आपको RWTH या TUM में पढ़ना है जर्मनी में, ठीक है, तो आपको जानना है कि ये कोर्स कैसा है, ये वर्थ इट है कि नहीं, इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो बेस्ट वे है कि फाइंड आउट द पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फाइंड आउट द पीपल फ्रॉम योर फील्ड, उनका जाके रिव्यूज़ सुनो, उनसे पूछो कि कैसे उनकी यूनिवर्सिटी का क्या एक्सपीरियंस था, जॉब एक्सपीरियंस क्या था, उनको जॉब मिली कि नहीं। देखो जाना गोल नहीं है, वहाँ पे सक्सेसफुल होना गोल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि मेरे को माइग्रेट करने जाना है, आपको जाना है वहाँ अपना करियर बनाने। दैट शुड बी द माइंड सेट, ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल। इफ़ यू आर जस्ट लाइक कि नहीं मैं बस चली जाती हूँ और फिर जाके देखेंगे, तो वो जाके देखेंगे तो आप फंसोगे उसमें। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च करो, आप लोगों से बात करो, टॉक टू पीपल हु आर फ्रॉम द सेम फील्ड एंड देन आई वुड से दैट टेक योर डिसीजन। You have questions, you should talk to alumni, that's the best thing to do. Of course you can go to study consultants अगर आपको कोई ऐसा मिल गया है जो आपको लगता है कि appropriate guidance देगा, मुझे मैं trust कर सकती हूँ इनको shortlisting में and everything में। मुझे लगता है कि because I have also gone through this phase जब मैं सोच रही थी कि चलो जर्मनी में देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं और कहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि बहुत जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स होते हैं वो जर्मन में होता है, बार बार उनको ट्रांसलेट करो, वी आर नॉट श्योर कि ये ट्रांसलेशन बराबर हो रहा है कि नहीं। कंफ्यूजिंग लगता है इफ़ यू आर स्टार्टिंग, बट टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने सोचा है कि आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें करनी है, यूनिवर्सिटी कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, कोर्सेज कौन से करने हैं, ये 2 चीज़ें आपको शॉर्टलिस्ट करके रखनी है। उसके बाद स्टेप आता है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या चाहिए। अब बहुत बार ये कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी पे करो, ये वाला सेमेस्टर का डेडलाइन आ रहा है, आप मिस कर दोगे। कोई बात नहीं, एक सेमेस्टर का डेडलाइन मिस कर दोगे, नॉट अ बिग डील, बट डोंट टेक अ रॉन्ग डिसीजन, टेक दैट टाइम, बिल्ड योर सेल्फ अप, गेट इन टू अ गुड यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी, दैट इज़ पर्टिकुलरली माई ओपिनियन कि पढ़ने आना है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में आओ या फिर अपने इंटरेस्ट के कोर्स में आओ, जस्ट डोंट कम फॉर द सेक ऑफ कमिंग, ठीक है। Okay, so the whole point is कि you can do the application filling process yourself, admission yourself, everything yourself. सब information you get it online. You can do it all by yourself is my suggestion. Might have questions in your mind, ask on the internet, ask people on the internet, network with people, read about, put a lot of research, and you can save that huge amount of money and put it somewhere else, maybe learning the German language. So that will be my tip. And please beware of study consultants that are taking such huge amount of fees and still getting you only, still you get a very बेसिक एकदम सादा सा कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला के दे देते हैं वो। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्कैम है इन अ मनी एजुकेशन बिजनेस। अगर आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आप यू आर वर्किंग एंड यू डोंट हैव द टाइम टू डू योर ओन रिसर्च, देन इट मेक्स सेंस to go for a study consultant who can guide you, who can push you a little bit कि let's do the university shortlisting today, let's do this today, that today। अगर आपको वो push चाहिए, your seniors they all know much more than any other study consultant may claim, and the thing is that they are so confident कि वो इतने confidently कहते हैं कि हाँ you पक्का will get through this। Of course by experience, if I look at somebody's profile, अगर मैं TUM से पढ़ी हूँ और मैं किसी का प्रोफाइल देखती हूँ और मुझे देख के लगता है कि यार इसको मिल जाएगा एडमिशन क्योंकि इसका ग्रेड बहुत अच्छा है, इसने इंटर्नशिप्स किए हुए हैं, तो मैं बोलूँगी कि तुम्हारे चांसेस हैं यहाँ पे एडमिशन मिलने के। मैं ये फिर भी नहीं बोलूँगी कि पक्का मिल जाएगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज़ ऑलवेज समवन बेटर देन यू। एंड आई वुड रादर रेकमेंड कि येस यू हैव चांसेस टू गेट इनटू द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, बट यू शुड अप्लाई टू दीज 4 यूनिवर्सिटीज एज वेल फॉर अ बेटर चांस। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कंसल्टेंट शुड टेल यू इन योर फर्स्ट मीटिंग। कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि हम आपको सब कुछ दिलवा देंगे, आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे, आपको अकोमोडेशन दिलवा देंगे, तो ये सब की गारंटी एक्चुअली कोई नहीं दे सकता है। अकोमोडेशन तो खुद ही लोगों को नहीं मिल रहा है यहाँ पे आने के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वहाँ बैठे बैठे बोल सकता है कि हाँ अकोमोडेशन मिल जाएगा। सो डोंट गेट स्कैम्ड बाय यू क्वेश्चंस टू मी via email, via Instagram, and or you can ask me to also create videos। if I read all the comments and I try कि जो भी topics covered नहीं है उस पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस informative लगती हैं तो please feel free to write the topics down in the comments below and I can also try to make videos on them। And that was it for today's video. Just don't forget to like, share and subscribe if you found this video informative. Questions, please write them down in the comments. Talk to me personally. You can book a call with me via my TalkMate account, and I will see you in my next video. Until then, bye and take care.